जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी माध्यम गणित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें प्रश्न नंबर 3 हम लोगों को देखना हो। प्रश्न नंबर 3 का थर्ड पार्ट हम लोगों को देखना है और हम लोग यहाँ देखते हैं थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट को देखने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। और फिर आवश्यकता समझ में आने पर आप कमेंट भी करें, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो। और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। दिया हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले एवं 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदे। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये और एक गेंद का मूल्य y रुपया है। लिख लेंगे। माना एक बल्ले का मूल्य रुपया x एवं एक गेंद का मूल्य रुपया y है। अब हम देखेंगे प्रथम शर्त आपको दिया हुआ है। तो प्रथम शर्त में क्या दिया हुआ है ये देखा जाए। प्रथम शर्त, तो प्रथम शर्त में आपको दिया हुआ है कि 7 बल्ले, ध्यान दीजिएगा, एक बल्ले का मूल्य है x रुपये, तो 7 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 7x। और फिर देखें 6 गेंदें, एक गेंद का मूल्य है y रुपये, तो 6 गेंदे का मूल्य हो जाएगा 6y। और ये टोटल मिला करके 3800 रुपया है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपको द्वितीय शर्त दिया गया है। और द्वितीय शर्त में देखें क्या दिया गया है कि उसने 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 3x। और फिर देखिए 6 गेंदें, तो एक गेंद का मूल्य है y रुपये, 5 गेंदें। देखिए दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है 3 बल्ले एवं 5 गेंदें, तो 3 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 3x और 5 गेंदे का मूल्य हो जाएगा 5y। और ये मिला करके दिया हुआ है 1750। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, तो एक बल्ले का मूल्य हमने x रुपया माना था और एक गेंद का मूल्य हमने y रुपया माना था। हम लोगों को x और y की ही वैल्यू ज्ञात करनी है। तो और किस विधि से ज्ञात करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। ये पूरी प्रश्नावली ही प्रतिस्थापन विधि पे बेस्ड है। तो चलिए प्रश्नावली ये जो है हम यहाँ पर विधि, ये प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करेंगे। तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 से हम y का मान निकाल लेते हैं। यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से हम y का मान निकालते हैं। ध्यान दीजिए, तो 6y = 3800 - 7x। और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो 3800 - 7x
अपॉन 6 हो जाएगा। तो समीकरण 1 से y का मान निकल गया। अब ये y का मान समीकरण नंबर 2 में हम रख देंगे और फिर ये हो गया आपका 3x, लिख देंगे समीकरण 2 में रखने पर इस मान को हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखा जा रहा है, रखने पर प्रतिस्थापन विधि में यही काम किया जाता है। तो चलिए y की वैल्यू हम समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं, तो 3x प्लस ये हो गया 5 और y की वैल्यू हम रखते हैं, देखिए 3800 माइनस 7x अपॉन 6 और ये इक्वल टू हो जाएगा 1750। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम सब में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा और फिर देखिए 6 से यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 18x। फिर यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो गया आपका 3800 और माइनस हो गया 7x और इक्वल टू ये हो जाएगा 750 और इनटू हो जाएगा 6। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई, चलिए देखते हैं। फिर ये हो गया आपका 18x प्लस यहाँ 3800 में 5 का मल्टीप्लाई कितना हुआ है, ये हो गया आपका 19000 और माइनस यहाँ कर देंगे 7 में 5 का मल्टीप्लाई तो 35x और इक्वल टू ये कितना आया है, ये हो गया 10,500। अब इसको सॉल्व कर लेना है हम लोगों को, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ ये है आपका 19,000। अब ये जो 10,500 है इसको बराबर के दूसरे तरफ लाते हैं, तो बराबर के दूसरे तरफ लाएंगे ये माइनस 10,500 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 35x दूसरे तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा 35x और फिर माइनस ये हो जाएगा आपका 18x। अब चलिए देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं हम और यहाँ देखें फिर, तो अब ये 19,000 में से 10,500 घटा के बताइए कितना आएगा, 8,500। हाँ सही सही बोलना, ये हो गया 8,500 और 35 में से 18 गया, ये हो जाएगा आपका 17x। अब यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 85, 100 बटा में हो जाएगा 17, फिर 17 से इसको कटा देंगे, क्या हो जाएगा 17 5 85 होता है, तो यक्स इक्वल टू हो गया 500। यक्स क्या है, एक बल्ले का मूल्य है, तो एक बल्ले का मूल्य आ गया 500 रुपये। आप जानते हैं क्या करेंगे, अब यहाँ से जो यक्स की वैल्यू आई है उसको हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए या समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में रख करके हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। यहाँ x इक्वल टू 500 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम रख रहे हैं, तो फिर देखो क्या हो जाएगा, 3x की वैल्यू है 500 अब प्लस हो गया 5y इक्वल टू हो गया 1750 और फिर ये देखिए ये हो जाएगा आपका 1500 और प्लस ये हो गया 5y इक्वल टू 1750। फिर यहाँ से 5y की वैल्यू निकालेंगे 1750 माइनस 1500, फिर माइनस करके देखिए 5y इक्वल टू यहाँ 1750 में से 1500 घटा देंगे 250, हाँ 250 हो जाएगा और फिर यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे 250 बटा में 5 हो जाएगा, तो 5 से आप भाग दे दीजिए, तो 5 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 50 हो गया, तो अब इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में आंसर लिख दिया जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद आप देखे हैं x की वैल्यू 500 आ गई और y की वैल्यू 50 आ गई, तो अब यहाँ पर लिख दिया जाएगा लास्ट में, क्योंकि आपसे प्रश्न में एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य पूछा जा रहा था, तो लिख दिया जाएगा लास्ट में, अतः
एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य ₹500 एवं एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य ₹50 है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि ये जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यानी इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट को देखा जाएगा। और फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। देखिए क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि अगर आपको कहीं जाना है तो जाने के लिए जब टैक्सी से कहीं जाना है तो एक फिक्स किराया है कि फिक्स किराया आपको इतना देना ही देना है, और इसके बाद प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपका किराया लग रहा है। तो प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा है कि एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए ₹105 दिया जाता है, यानी 10 किलोमीटर की दूरी अगर तय की जाती है तो इसके लिए ₹105 देना पड़ता है, और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए ₹155 देना पड़ता है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? और इसी में इसके साथ साथ एक और प्रश्न पूछ दिया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो चले आप जरा ध्यानपूर्वक देखें, आपसे ये कहा जा रहा है कि नियत भाड़ा कितना होगा। हम मान लेते हैं कि टैक्सी का नियत भाड़ा X रुपया है और प्रति किलोमीटर किराया या प्रति किलोमीटर भाड़ा Y रुपया है। यहां लिख दिया जाएगा, माना टैक्सी का नियत भाड़ा ₹X, नियत भाड़ा ₹X एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा ₹Y है। अब देखिए आपसे कहा क्या जा रहा है। अब प्रथम शर्त आपको देखना होगा, इन सब सवालों में समीकरण बनाना ही थोड़ा सा कठिन काम होता है। समीकरण बन जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अब हम देखेंगे प्रथम शर्त क्या कह रहा है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो नियत भाड़ा है X रुपया, ये तो आपको देना ही पड़ेगा, और फिर 10 किलोमीटर जाना होगा तो 1 किलोमीटर का किराया Y रुपया है, तो 10 किलोमीटर का किराया हो जाएगा 10Y। तो समझिए आप, नियत भाड़ा आपको X रुपया देना ही पड़ेगा, और 10 किलोमीटर का किराया हो जाएगा 10Y, 10Y हो जाएगा। और ये टोटल आपको जो दिया हुआ है यह 105 रुपया दिया हुआ है। ये है समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हम देखते हैं कि द्वितीय शर्त क्या दिया हुआ है। समीकरण बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर 15 किलोमीटर के लिए कह रहा है, तो 15 किलोमीटर के लिए भी देखिए, एक जो फिक्स किराया है, फिक्स किराया आपको देना ही देना है, चाहे 10 किलोमीटर जाए, चाहे 15 किलोमीटर जाए, चाहे 100 किलोमीटर जाए, चाहे 200 किलोमीटर की यात्रा तय करें। आप कितना भी यात्रा तय करेंगे, जो नियत किराया है, जो X रुपया है, X रुपया आपको हर हालत में देना ही देना होगा। अब देखिए, और 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो 1 किलोमीटर का किराया Y रुपया है, तो 15 किलोमीटर का हो जाएगा 15Y, और टोटल हो जा रहा है आपका प्रश्न के अनुसार 155 रुपया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको प्राप्त हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम X और Y की वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके। तो जब इन दोनों समीकरणों को हल
सॉल्व करके यक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी, तो यक्स जो होगा टैक्सी का नियत भाड़ा होगा और वाई जो होगा प्रति किलोमीटर किराया होगा। तो चलिए हल करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि को ही अपनाएंगे, और प्रतिस्थापन विधि अपनाने के लिए हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, और 1 को सॉल्व करके ऐसा करते हैं समीकरण 1 से हम यक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 से निकाल लेते हैं यक्स की वैल्यू। तो यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 105 माइनस 10y हो जाएगा। अब यक्स का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। यह मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखते हैं और रख करके देखते हैं कि क्या मिलता है रखने पर। तो देखिए यक्स की वैल्यू मिली है 105 माइनस 10y प्लस ये है 15y, और 15y इजकल टू है 155। तो अब देखिए क्या है, ये है आपका 105, और ऐसा करते हैं ये देखिए 15y माइनस 10y, तो 15y माइनस 10y हो जाएगा 5y, और ये हो गया आपका 155 और माइनस हो जाएगा 105। तो 155 में से 105 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 5y इजकल टू कितना होगा बेटा 50 हो जाएगा ना। तो y इजकल टू हो जाएगा 50/5, 50/5 से कैंसिल हो जाएगा 10, यानी y इजकल टू हो गया ₹10। इसका मतलब क्या हुआ, y क्या है प्रति किलोमीटर किराया है, तो प्रति किलोमीटर किराया यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा आपको मालूम हो गया। प्रति किलोमीटर भाड़ा टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये है। अब हम y की वैल्यू रख देते हैं, रख करके x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो चलिए y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y इजकल टू 10 यहाँ लिख देंगे, y इजकल टू 10 समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, और फिर रख करके देख रहे हैं y की वैल्यू हम रख रहे हैं। तो ये x प्लस 10 और y की वैल्यू भी 10 है, ये इजकल टू हो गया 105, यानी ये हो गया x, और फिर 10 इंटू 10 ये हो जाएगा आपका 100, और ये हो गया 105। तो यक्स की वैल्यू निकालेंगे 105 माइनस 100 इजकल टू हो गया आपका 5, एक्स की वैल्यू हो गई ₹5। इसका मतलब अब ध्यान से समझ लीजिए, नियत किराया निकल गया। टैक्सी का जो नियत किराया था वो ₹5 था, मतलब आप कितना भी किलोमीटर जाइए, आपको जब टैक्सी का किराया पेमेंट करना होगा, टैक्सी का भाड़ा आपको पेमेंट करना होगा, तो उसमें जो फिक्स भाड़ा है 5 रुपये का, वो 5 रुपये आपको देना ही होगा, और इसके बाद प्रति किलोमीटर किराया आपको 10 रुपया देना होगा। तो यहाँ लास्ट में हम चाहें तो लिख सकते हैं, चलिए इसको यहाँ ऊपर इरेज करके और इसका आंसर लिख देते हैं। लिख देंगे यहाँ अतः टैक्सी का नियत भाड़ा, नियत माने फिक्स होता है, नियत भाड़ा रुपया कितना है 5 है, ₹5 एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा ₹10 है। तो ये लास्ट में आप लिख देंगे, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन देखिए इसी में कुछ आपसे और पूछा जा रहा था क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देखिए, फिर बाद में आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, तो इसके लिए उसको कितना भाड़ा देना होगा। तो याद रखे रहिए, प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि अगर उसको 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो, तो 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसको कितना भाड़ा देना होगा। तो जो फिक्स भाड़ा था, फिक्स भाड़ा तो उसको देना ही होगा, और इसके बाद 25 किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से उसको भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर
का भाड़ा, 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर क्या होगा? देखिए जो फिक्स भाड़ा है, फिक्स भाड़ा है x रुपया, ये तो होगा ही, और 1 किलोमीटर का किराया है y रुपये है, तो यहाँ पर यात्रा हो रही है 25 किलोमीटर का, तो ये हो जाएगा 25y, 25y, और फिर यहाँ x की वैल्यू 5 आई थी और ये है 25y की वैल्यू 10 है, और फिर आप सॉल्व कर दीजिए और फिर देखिए क्या मिलेगा। ये हो गया 5 और 25 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 250, और 250 में 5 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा रुपीस 255। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्सी के द्वारा अगर उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना होगा तो 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसको 255 रुपये का भाड़ा देना होगा। अब इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट समाप्त होता है और हमें उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार करिए, वीडियो को लाइक करें आप, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें, और फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप कमेंट भी करें। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।